हम लोग एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम इनसे पूछे थे कि क्या पुरुष सचमुच में कितना भी मुकाम हासिल क्यों न कर ले अपना पहला मोहब्बत नहीं भूलता है। तो उस पर बहुत सारे लोग को बहुत प्रकार का कमेंट आया है, तो हम जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। एक अक्षय सिंह है, वो लिखते हैं कि भैया जो बोल रहे हैं सही बात है कि औरत शादी से पहले जो प्यार करती है अपने पति को कभी नहीं बताती है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनका पति उन्हें छोड़ न दे, इसलिए कभी नहीं अपने पति को बताती है। और वो बोले हैं कि इसका हमको रिप्लाई भी दीजिए। तो दो बातें हैं कि ये डर सिर्फ औरत में ही क्यों रहती है, पुरुष को ऐसा डर क्यों नहीं सताता है, और क्या सचमुच में पुरुष को छोड़ना चाहिए या बताने का मौका देना चाहिए? थोड़ा जल्दी बताइएगा। ठीक है, ये हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है और अक्षय सिंह जी का सवाल बिल्कुल सही है। तो जहाँ पितृसत्तात्मक समाज रहेगा वहाँ स्त्री को थोड़ा डर बना ही रहता है। ठीक है, तो बताने से डरती कि बता देंगे तो फिर उस बात को लेके उसको पुरुष है जो आपस में झगड़ा होगा, इसलिए वो बताना नहीं चाहती है। और आज के समय में अब देखिए 21वीं सदी में हम लोग हैं, तो इस समय तो हर किसी के पास्ट कुछ ना कुछ रहता है। तो अगर कोई बता रहा है तो उसको सुन के और पुरानी घटनाओं पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जाने से क्या होता है, परिवार तबाह होता है। मैं तो यही कहूंगा। चलिए अगला कमेंट देखिए। अरविंद सिंह है, वो लिखते हैं कि यदि आपको मोहब्बत हुआ ही नहीं था तो आप उनसे सवाल ऐसा क्यों किए? इसका मतलब है कि आपको मोहब्बत पहले शादी से पहले हुआ था। सवाल बिल्कुल जायज है, कोई भी पूछेगा। जेके पाँव न फटे बेवाई ते का जाने पीर पर आई। नहीं, ऐसा नहीं है, लड़का को तो बच्चा नहीं होता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि दर्द होता है बच्चा होने में। हाँ हाँ ठीक है, तो बताइए, जवाब दीजिए उनका। ऐसा देखिए, ये बात गलत है, ये कहीं से सुन करके भी कह सकता है, लेकिन हाँ मुझे मोहब्बत हुई थी शादी से पहले, लेकिन इनसे ही हुई थी। फिर बाद में शादी हो गई, मोहब्बत पति में बदल गए। ठीक है, आगे क्या है? अशोक फोगट जी हैं, पूछे हैं मैडम जी सवाल सही है, पूछने की बात पूछना चाहिए, लेकिन मोहब्बत और शादी एक चीज नहीं है। मोहब्बत का मोहब्बत से मुकाबला और शादी का शादी से पूछो। हाँ बात सही है, लेकिन कभी कभी सवाल हमारे मन में आ गया तो हम पूछ दिए। ये कौन है उसके नीचे? सुमित्रा ब्लॉग जी हैं, वो बोले हैं भैया के पहली मोहब्बत है दीदी, आपको घुमा फिर कर बात। घुमा फिरा कर सवाल करने की आदत है, वो हमारे बारे में पूछ रहे हैं। अब सचमुच में आपका पहला मोहब्बत कौन है, बता दीजिए। पहला मोहब्बत है तो वो जो है वो बात खत्म कीजिए। देख रहे हैं पहला मोहब्बत नहीं बता रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि हम हैं, हम ना जानते हैं। हाँ जी, सही है। गीता देवी जी हैं, ठीक है, उन्होंने लिखा है ऐसा हो नहीं सकता कि आपका पति से ही प्यार है। मैडम जो हर औरत यही कहेगी, जैसा कि आपने कहा, जब तक पति को पता न चले 16 के बाद शादी हुई है, तो ऐसा नहीं कि आपने किसी को चाहा नहीं, प्यार नहीं की, पहली भूली नहीं हो, तभी तो सवाल की है वो। इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि 16 साल के बाद आपका शादी हुआ है तो आप किसी से, मतलब 16 साल से पहले आपको किसी से प्यार हो गया होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि पहलका का हम भूले नहीं हैं। देखिए हमारी शादी 28 साल में हुई है, ठीक है, हमारी शादी 28 साल में हुई है, तो बात हटा दीजिए 16। तो हमें प्यार हुआ था सचमुच में, लेकिन ये दोस्त थे। क्या गलती कर रहे हैं? दोस्त थे, और हमारा व्यवहार इतना रूढ़ली है कि कोई हमारे आसपास भटक ही नहीं सकता है। प्यार करना तो दूर की बात है, क्योंकि हमको प्यार छोड़िए, दोस्ती भी किसी से नहीं टिकता है, लड़ाई बहुत भयंकर वाली हो जाती है। 100 आदमी से 2 ही से में जो बनाव होता है, बाकी किसी से होता नहीं है। और भूलने की तो बात छोड़िए, हम तो इनको भी भुला सकते हैं। चलिए आगे क्या है? अगला है राजपूत तरुणेश प्रताप सिंह लिखे हैं, तरुणेश प्रताप सिंह लिखे हैं कि आग लगे मोहब्बत को, इस दुनिया में प्यार नाम की कोई भी चीज नहीं है। छल कपट धोखा अन्याय और झूठा ईश्वर का ही रूप है, जिसे हर हाल में स्वीकार करना होगा। ये मतलब लगते हैं जख्मी दिल के आदमी हैं, बुरा नहीं मानिएगा भाई जी। तो इन्होंने जो लिखा है कि ऐसा कुछ चीज नहीं है, तो हाँ इनका बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्तमान समय में जो देखा जा रहा है कि छल कपट ये सब प्यार मोहब्बत में तो चल ही रहा है, और नहीं मतलब जितना लोग प्यार करता है वो निभा नहीं पाता है, और शादी के तक आते आते सबका क्या होता है, प्यार टूट ही जाता है।
तो झूठ कोई ना कोई तो झूठ बोलता होगा या झूठ बोलना पड़ता होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। एक अंगद यादव है, ये कहते हैं कि पहलका मोहब्बत को लोग भूल जाता है यदि पत्नी अच्छी मिली हो तो, और यदि पत्नी अच्छी नहीं मिलती है तो पहलका मोहब्बत बार बार याद आता है। ये तो एकदम बिल्कुल सही कहा। आपका सवाल बहुत अच्छा है, जितना कमेंट है सबका तो अच्छा ही है, लेकिन हमको लगा कि आप बहुत डीपली इसका अध्ययन करके बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि बार बार कोई भी आदमी, पुरुष है या स्त्री है, प्रताड़ित होगी तो वो जरूर जाएगा, सुकून की तरफ जरूर भागेगा, और सुकून की तरफ भागेगा तो प्रेमिका और प्रेमी जो भी रहेगा तो उसको तो वहाँ प्यार का जहाँ उसको सुकून मिला रहेगा वो तो चीज याद आएगा। ये तो स्वाभाविक मानव का एक गुण है, तो इसको भुलाया नहीं जा सकता है। जहाँ सुकून मिलेगा वहाँ उसको। ये क्या सहरोज सिंह लिखे हैं ना? हाँ, सहरोज सिंह लिखते हैं कि औरत की आदत होती है झूठ बोलने की, तो ये बात सही है, लेकिन मोहब्बत के मामले में सबसे ज्यादा झूठ पुरुष बोलते हैं भाई जी। एक श्रीकांत तिवारी है, इनका कहना है कि ये हर औरत का सवाल होता है और अपने पति से पूछ लेती है इस प्रकार, और जब अपनी बारी आती है तो ये मुकर जाती है, नहीं बताती है। तो जितने पुरुष देख रहे हैं, तो अब आपकी पत्नी पूछे आपके पास्ट के बारे में, तो इनकी बातों को ध्यान रखते हुए प्लीज नहीं बताना है, कदाचित नहीं बताना है। बताइएगा तो समझ रहे हैं ना, आपकी वाली बताती है तो आप बताओ, नहीं तो आप भी साफ सुथरा बन जाओ, कोई और खोजे। रुकिए ना। एक टुनटुन सिंह है, वो लिखते हैं कि दीदी आप इतनी खूबसूरत हो, आपको मोहब्बत कैसे नहीं हुआ? तो चेहरा खूबसूरत होने से नहीं होता है, आवाज में नरमी होना चाहिए, जो कि मुझे किसी से बनता ही नहीं है। हमें चाहिए था कि जो सही ही बोले, झूठ नहीं बोले, और यदि मैं सही हूं तो मेरा साथ दे। ऐसा कोई मिला ही नहीं और प्यार हुआ ही नहीं। बहुत शादी से पहले इनसे थोड़ी दिन पहले बात हुई, बहुत कम, तो दबा दुआ करके इनको रखते थे। और टुनटुन सिंह जी का भी हमको लगता है कि जो प्रयास किए हैं वो व्यर्थ ही रह गया। वो सोचे हैं सुंदरता की बात करके और दिल का बात निकलवा लेंगे, लेकिन भाई जी आपका प्रयास व्यर्थ रह गया, नहीं निकल पाया। और फिर भी मैं वैसे ही अनसुलझा पहेली की तरह ही इनका पास्ट नहीं जान पाया। ठीक है, नहीं देखिए, मेरा पास्ट कुछ था नहीं है। मेरे बहुत सारे लड़के दोस्त हैं, मैं नाम बोल दूं तो बहुत सारे हैं, नहीं बोलना चाहती हूँ। जिन सभी दोस्तों से इनको बात होती है, जब मेरी बात इनसे हुई थी तो उन सब से इनको बात करा दिए थे। उस समय थोड़ी जानते थे कि इनसे मेरी शादी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग का और भी कमेंट है, जिसमें है कि एक कौन किए हैं कि लड़का हो या लड़की, दोनों प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं भूलते हैं, अपने दिल में दबा कर रखते हैं। तो हमको ये बात भी सही लगता है। और हम तो खुल कर आ जाए, कोई कुछ हम बोलेंगे थोड़ी। आपका पहला प्यार है कौन, बता दीजिए। पहला प्यार क्या होता है? पहला प्यार माँ बाप होता है। देखिए, खेल दिए ना। क्या अब सच नहीं, यहाँ लड़की की बात हो रही थी। लड़की का बात, वो तो बहुत चीज है, बहुत होती है। उतना का नाम कितना कब याद कर सकता है कोई? प्यार नहीं होता, वन साइडेड होता है। प्यार वो होता है कि जिसको निभाने का क्षमता रहे, लास्ट तक निभाए। बाकी सब क्या होता है? अब रोड चलते हम किसी को देख लिया और उस पर भावना आ गया तो उसको प्यार नहीं कहते हैं। प्यार हुआ वो अट्रैक्शन है। जैसे प्यार हुआ कि हम बात करना चाह रहे हैं, नहीं बात हो रहा है तो लव लेटर लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से बात हुआ, दोनों तरफ से कुछ मैसेज कॉल ये सब चला, तो ये किसके साथ चला? आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, आप लोग के सामने वो वादा करते हैं कुछ नहीं। और इनका जो दोस्त देख रहे हैं, यदि किन्हीं को पता हो तो आप हमारे मैसेंजर पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारे तरफ से आप लोगों को 150 का डेयरी मिल्क गिफ्ट। ऐसा कुछ नहीं है, प्यार किसी से नहीं हुआ। और मैं लास्ट में यही आप लोग से बताना चाहूंगा कि माँ बाप जो करे
वो सब चीजें निभा सकते हैं तभी प्यार का सोचिए, नहीं तो किसी का जिंदगी बर्बाद करने का, लड़का हो या लड़की, नहीं कीजिए। किसी का बच्चा है, बेटी है, बेटा है, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। और माँ बाप जो करते हैं बेहतर ही करते हैं। आज आप किसी की बेटी के साथ तो अपने करेंगे, पैर पर खड़े हो जाइए, एक फालतू की दुनिया में नहीं लगे रहिए। जब मुकाम पर पहुंच जाइएगा तो बहुत तो ऐसा ऑप्शन आएगा जो खुद कर सकते हैं, निभा सकते हैं। अगर घर वाले नहीं भी माने तो निभाने का क्षमता रखिए, नहीं तो जिंदगी नर्क हो जाता है। इन सब चीजों में तो एकदम ध्यान रखिएगा। और ये सब चीजों से कुछ होगा नहीं। बहुतों को बुरा लग सकता है मेरी बात, लेकिन समय के साथ देखिएगा। आज मतलब 100% अगर हम लोग लेते हैं तो 99% को शादी नहीं ही होता है। उतना समय उन लोग का बर्बाद ही जाता है ना, पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज में, जिस चीज में लगे हैं, और उससे जिंदगी तबाह होता है। तो और अंततः हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि क्या माता पिता की मर्जी के बिना शादी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यदि आपके माता पिता तैयार नहीं हैं तो आप शादी नहीं करें। और ये सब चीज आप प्यार करने से पहले सोचिए, ये भी हम बताते हैं। क्योंकि आप अपने घर के बारे में, लड़का हो या लड़की हो, मंतव्य पहले से आप लोगों को पता होता है कि हमारा फैमिली कैसा है। फिर बाद में जा करके बात बहुत घिना जाए, लड़का कितना भी आपको प्यार करने वाला क्यों ना हो, आप अपने घर से भाग करके आइएगा तो कहेगा अरे तू माँ बाप का नहीं हुई तो मेरा क्या होगी। ये चीज आपको सुनने को मिलेगा जरूर। इसलिए डोली चढ़ के आइए और घोड़े पे जाइए, बारात शादी लेके बारात कीजिए। भाग के ये सब प्रक्रिया नहीं अपनाइए। माता पिता को बारात दुखी होगा, करके शादी पारंपरिक करने ढंग का, से शादी कीजिए, उस रिश्ते को निभाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। अब प्यार करते हैं उतना कन्विंस कीजिए लड़की वालों को चाहे लड़के वालों को, दोनों तरफ से बोल रहे हैं और वो तैयार है। तो लड़का को हम ये कहना चाहते हैं कि आप इतना काबिल ही बन जाइए कि लड़की के परिवार आपको न कह सके। और बाकी सब लड़की को आसान मैं चीज है। ऐसा कहना चाहती जिंदगी- हूँ कि जो कामयाब लड़का चुनो बहन। बीच में जो पढ़ने वाला को चुन लेगी, पता नहीं कल क्या होगा। पढ़ाई भी नहीं हो पढ़ाई पाएगा। ही नहीं हो पाएगा तो कहाँ से तुम्हारे जिंदगी में आ पाएगा। और फिर लड़का के घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सभी चीज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए लड़की से हम कहेंगे कि कामयाब को चुनो। लड़का भी है अपना अपने अपने और लड़का कामयाबी ले जैसे तो टीनेजर है, हम लोग जो बोलते हैं, जैसे सब अभी जो इंजीनियरिंग मेडिकल ये सब का तैयारी करने कोटा जाता है, चाहे कहीं भी जाता है, घर जैसे छोड़ता है मैट्रिक के बाद, तो उन लोगों में ज्यादातर परेशानी आती है। उनके माता पिता बहुत उम्मीद लगा के उन लोग से रहते हैं, उसी समय भटकाव सबसे ज्यादा होता है। तो गार्जियन को भी चाहिए कि बच्चे के पास ज्यादा से ज्यादा समय दे। अगर पास रहेंगे तो उनमें वो जो बुरी प्रवृत्तियां हैं वो जल्दी आएंगी नहीं। और मान लीजिए 15 साल 16 साल 17 साल का जो बच्चा है उसको प्यार ही हो जाता है, ठीक है, तो उसको प्यार हो जाएगा तो क्या उससे शादी होगा और उसका जिंदगी क्या होगा, कोई भविष्य नहीं रहेगा दोनों का। इसलिए बीच बीच में आप लोग समय देके जरूर जाइए। इसी चक्कर में देखते हैं कोटा में कितने बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो इन सबको बचाव कीजिए। सामाजिक एक मैसेज भी है आप लोग माता पिता के लिए, हमसे ज्यादा समझदार होंगे आप लोग के सामने, तो हमारा उम्र कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो हम लोग को रियलाइज करते हैं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम लोग पास उतने लोग देखते हैं तो घर घर में पहुंच पाए, तो इस पर जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बच्चों पर ध्यान दीजिएगा, असली कमाई वही है। तो बीच बीच में माँ हो या पिताजी हो, बच्चे के पास जाइए। अगर कोटा है चाहे कहीं भी है, पटना है, तो बीच में जाइएगा, देखिएगा माँ बाप के जैसे संपर्क में बच्चा आता है तो वो सोचता है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, उनके माइंड में नहीं। तो समय बीत जाने के बाद जाने पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब मुझे जो लगता है आप लोग भी ये रियलाइज कीजिएगा। बाद में बहुत लोग दौड़ते रह जाता है कि मेरे बच्चे को पढ़ा के खिला दिया है, चाहे पढ़ा के खिला दी है, या लड़का वाला खिला दिया, 20 तरह का बात होने लगता है। तो उन सब चीजों का निदान अभी ही है, तो आप लोग थोड़ा उनको संपर्क में रखिए और सब कुछ सुधर जाएगा। कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है दुनिया में, सब अपना कर्म करने आया है यहाँ पे, कर्म से ही आदमी महान होता है। बाकी अगले और हम जाते जाते ये कहना चाहते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड का जो पता देंगे उन्हें 151 रुपया का है किसी का डेयरी घर मिल्क, तबाह कीजिए। और जो मेरे बारे में जानते हैं वो मुंह चुप रखेंगे तो हम बत देंगे 151 का। काहे किसी का घर तबाह कीजिएगा हमको। ठीक है, मेरे बारे में भी जानते हैं तो मुंह चुप रखना है, खोलना नहीं है, भरना है।